शुभ सकाल बंधुरा। आज के आमी तुम्हादेरके आज के चतुर्थ दिन नवरात्रि चतुर्थ दिने आमी तुम्हादेरके किलका स्तोत्र भाषा पाठ करे शोनाबो। अथ किलका स्तोत्र भाषा। एम नमश्चंडिकावै। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा 3 वेद 3 दिव्य चक्षु है, जो सुख प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलत है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में जो विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र के जप में भी सतत लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं और समस्त दुर्लभ पदार्थों वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से शब शुभ को कील दिया है। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इसके पाठ से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष यदि इस स्तोत्र के जाप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप के कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्व कथित रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चाटन पूर्वक पाठ करता है, वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का भी पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भय नहीं होता। वो अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर और उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्किलन के ज्ञान को प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र को ही पाठ का आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों ना करे। इति किलका स्तोत्र भाषा संपूर्ण। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। আবার আগামীকালকে আমি তোমাদের জন্য আরেকটি পাঠ নিয়ে আসব, সেটি হলো সিদ্ধিকুঞ্জিকা স্তোত্র। তো সবাইকে বন্ধুরা গুপ্ত নবরাত্রির অনেক অনেক মাঘী গুপ্ত নবরাত্রির অনেক শুভেচ্ছা এবং সবাই খুব ভালো করে আজকের বসন্ত পঞ্চমী মা সরস্বতী পুজো করো এবং বাগদেবীর আরাধনা করো আর সবাই খুব আনন্দ করো, মজা করো। আজকের ভিডিওটা এখানে অবধি আমি শেষ করছি।